उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए आज की इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब प्रभु श्री राम ने महाराज सुग्रीव से कहा कि हे मित्र, अब किस बात का विलंब है, अपनी सेना को आज्ञा दो और लंका नगरी की ओर कूच करो। महाराज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर के अपनी सेना को बुलाने के लिए भेजा। सुग्रीव जी की आज्ञा पाकर के सारे वानर भालुओं की सेना अपने अपने सेनापतियों के साथ विभिन्न रंग रूप वाले झुंड के झुंड प्रभु श्री राम के पास आए। गर्जना करते हुए वानर भालू प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हैं। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। प्रभु श्री राम ने उस अपार वानर सेना को देखा और अपने राजीव नयनों से, अपने कमल रूपी नयनों से अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली। सारे वानर भालू भगवान की कृपा का बल प्राप्त करके पंख युक्त पर्वतों की भांति उड़ चले। इस प्रकार बड़े हर्ष के साथ भगवान राम ने लंका नगरी की ओर कूच किया और तब बहुत ही अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु प्रयाण सगुन यह नीति। अरे जिन प्रभु श्री राम की इतनी मंगलमय कीर्ति है, उनके प्रस्थान पर अच्छे सगुन होना नीतिगत है। उधर लंका नगरी में जब माता सीता को अच्छे शगुन होने लगे, उनके वाम अंग फरकने लगे, तो उनको यह प्रतीत हो गया कि प्रभु श्री राम मुझे लेने आने वाले। किंतु दूसरी ओर रावण की स्थिति बड़ी खराब थी। रावण को अपशकुन होने लगे। उसे लगने लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। चला कटक को बरने पारा, गरजई बानर भालू अपारा। और भगवान राम की सेना इस प्रकार से चली कि उसका वर्णन करना असंभव है। गर्जना करते हुए वानर भालू आगे बढ़ने लगे। उनके लंबे लंबे नाखून उनके आयुध हैं और वो अपनी इच्छा से कभी आकाश में कभी पृथ्वी पर चल रहे हैं। बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पर्वतों को धारण किए हुए जब भगवान राम की सेना चली तो पृथ्वी डगमगाने लगी। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। पृथ्वी पर्वत कंपायमान हो गए। समुद्र खलबला उठे और चारों तरफ भगवान राम की जय जयकार करते हुए वानरों की सेना आगे बढ़ चली। सारे सुर नर मुनि गंधर्व किन्नर सब हर्षित हो गए। सबको प्रतीत होने लगा कि अब हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं, अब रावण का विनाश होने वाला है। इस प्रकार से जय जयकार करती हुई भगवान राम की सेना आगे बढ़ चली। ऐ विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तह लागे खान पल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार से प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर जाकर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वानर भालू आसपास के पेड़ों पर चढ़ करके फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहीं सशंका, जब ते जारी गयऊं कपिलंका। अब समुद्र के इस पार भगवान राम और उनकी सेना पहुंच चुकी, किंतु समुद्र के उस पार लंका नगरी की स्थिति बड़ी भयावह है। जब से हनुमान जी महाराज लंका नगरी को जला करके आए हैं,
तब से लंका नगरी के सारे निशाचर भयभीत रहते हैं। जासुदूत बल बरनी न जाई, ते आए पुर कवन भलाई। सारे राक्षस अपने अपने घरों पर विचार कर रहे हैं कि अरे जिसके दूत का बल ही वर्णन नहीं किया जा सकता है, यदि वो स्वयं हमारी नगरी में आ गया तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा। ये सारी बातें सब चिंता के साथ सोच रहे हैं। जब मंदोदरी ने अपने दूत के माध्यम से अपने नगरवासियों की ये सारी बातें जानी तो मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। मंदोदरी ने एकांत में अपने पति के चरणों को पकड़ा और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी कि हे नाथ, आप ये क्या करने जा रहे हैं। कंत करस हरिसन परिहरहूं, मोर कहाति हित ही धरहूं। मंदोदरी ने रावण से समझाते हुए कहा कि हे प्रियतम, मेरी हितकारी बात को सुनिए और श्री हरि से विरोध मोल मत लीजिए, उनसे विरोध समाप्त कर दीजिए। अरे जिनके दूत की करनी को सुन करके हमारी निशाचरियों के गर्भ गिर जाते हैं, उन प्रभु श्री राम की जान कीजिए, उनको अपने मंत्री के साथ लौटा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। हे प्रियतम, हमारे इस राक्षस कुल के लिए सीता एक ठंड की जाड़े की रात्रि बनी है, जो हमारे निशाचल रूपी इन कमलों को समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी। अरे बिना सीता जी को लौटाए हुए भगवान शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। हे नाथ, भगवान राम के बाण सर्पों की भांति है और हमारी ये सेना मेंढक के समान है। भगवान राम के बाण रूपी सर्प हमारे सेना का भक्षण न करे, इससे पूर्व हे प्रभु जानकी जी को, श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए। श्रवण सुनी सटता करिबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। जब इस प्रकार बहुत ही नीतिगत बातें मंदोदरी द्वारा अपने पति को समझाने के लिए कही गई तो मूर्ख रावण, जो महाअभिमानी था, वह बड़ा जोरदार अट्टहास करते हुए हंसा और उसने मंदोदरी की हंसी उड़ाई। उसने कहा, कैसी बातें करती हो, सबय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति कांचा। उन्होंने कहा, क्या मंदोदरी, अरे तुम इतने मंगलमय समय में भयभीत हो रही हो। सत्य है, नारी का मन बड़ा भयभीत होता है। अरे तुम वानरों की सेना की बात करती हो, उससे भयभीत होती हो। अरे वानरों की सेना यदि आ भी गई तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हमारे राक्षस उन वानरों को खा करके अपना पेट भरेंगे। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अरे मंदोदरी, जिस रावण के डर से लोकपाल भी भयभीत होते हैं, उसकी स्त्री होकर के तुम भयभीत हो रही हो। इस प्रकार से रावण बहुत ही ममता भरी, प्रेम भरी बातें करके और मंदोदरी को समझा बुझा करके और अपनी सभा में चला गया। मंदोदरी बड़ी चिंतित हो गई। मंदोदरी को प्रतीत हो गया था कि मेरे पति पर विधाता विपरीत हो गए हैं, प्रतिकूल हो गए हैं, मेरे पति का विनाश होने वाला है। उधर जब रावण अपनी सभा में पहुंचा तो वहां पर उसे पता चला कि राम की सेना समुद्र के पार आ चुकी है। समुद्र के उस तट पर राम की सेना पहुंच चुकी है। रावण ने अपने सभी सभासदों से विचार विमर्श किया कि अब क्या किया जाए। बूझे सि सचिव उचित मत कहूं,
ते सब हंसे मस्त कर रहूं। रावण ने जब अपने सभासदों से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो सारे सभासद बोले, सारे जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि महाराज चुप रह करके बैठना चाहिए। अरे आपने बड़े बड़े देवता और दानवों को जीत रखा है, फिर नर और वानर के लिए क्या सोचना। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। अब जिस स्थान पर मंत्री, गुरु और वैद्य किसी लालच में आकर के या किसी भय के वशीभूत होकर के मीठी मीठी बातें करने लगे, सच्चाई बोलने से डरने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का, उस शरीर का, उस धर्म का विनाश होने वाला है। और रावण की सभा में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। उसके सारे मंत्री सभासद उसकी हां में हां मिला रहे हैं, उसको कोई भी सही राय देना, सही सलाह देना उचित नहीं समझता। किंतु तभी हमारे विभीषण जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ सभा में आते हैं, रावण के समक्ष आकर के उसको प्रणाम करते हैं, उसको शीश नवाते हैं और अपने लिए उचित स्थान पर बैठ जाते हैं। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूं हितताता। विभीषण जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज, यदि आप मेरी सलाह पूछते हैं तो मैं आपके हित की बात करता हूं। हे नाथ, जो प्राणी इस संसार में अपना कल्याण चाहता है, जो सुयश चाहता है, सुबुद्धि चाहता है, जो अपने जीवन में सुख चाहता है, उस मनुष्य को पर स्त्री के ललाट को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। यानी जिस प्रकार से चौथ के चंद्रमा को कोई भी नहीं देखना चाहता, उसी प्रकार से पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर ही भजऊं भजई जय संत। विभीषण जी ने रावण को समझाया कि हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये नरक के रास्ते हैं, नरक के पंथ हैं। इन सभी को छोड़ करके प्रभु श्री राम को भजिए, जिनको सारे संत पुरुष सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। हे नाथ, राम साधारण राजा नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, वे कालों के भी काल इस अखिल ब्रह्मांड के पिता परमेश्वर हैं। हे रावण, वे अजर हैं, अमर हैं, ब्रह्म हैं और साक्षात भगवान हैं। राम परम पिता परमेश्वर है, जिन्होंने गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। प्रभु श्री राम इनकी रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। अरे प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, उनसे वैर छोड़ दीजिए, उनकी जानकी माता सीता उनको लौटा दीजिए। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहूँ राम बिनु है तू सनेही। हे भ्राता, मैं आपसे विनती करता हूं कि बिना कारण के, बिना हेतु के भक्तों पर कृपा करने वाले, उन अपना प्रेम और स्नेह देने वाले प्रभु श्री राम को उनकी वेदेही दे दीजिए, जानकी जी दे दीजिए और उनका भजन कीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोहम्मद भजऊं कौशलाधीश। विभीषण जी ने रावण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उसे कहा कि हे नाथ, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि आप
अपने मद और मोह को त्याग करके और भगवान कौशलाधीश श्री राम की वंदना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के माध्यम से मुझे यह सूचना भिजवाई थी, जिसे मैंने उचित समय जान करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। अब रावण की जो सभा थी उसमें बड़े ही वरिष्ठ और बुद्धिमान मंत्री के रूप में रावण के नाना जी माल्यवंत जी भी उपस्थित थे। जब उन्होंने विभीषण जी की इतनी नीति वाली बातें सुनी तो उन्होंने खड़े होकर के रावण से कहा कि रावण, तुम्हारा भाई नीति का ज्ञाता है और जो ये कह रहा है तुम्हें उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार माल्यवंत जी ने विभीषण की नीतिगत बातों का समर्थन किया, किंतु रावण अभिमान के नशे में चूर था। रिपुत करस कहत सट दोऊं, दूरी न करही इहां है को। रावण क्रोध में तमतमा उठा। उसने कहा कि ये दोनों मूर्ख मेरे शत्रु का गुणगान कर रहे हैं। अरे कोई है जो इन दोनों को मेरे सामने से हटा दे। जब उसने इस प्रकार की कड़वी बात कही तो माल्यवंत जी वहां से उठ करके सीधे अपने घर चले गए, किंतु विभीषण जी ने वापस रावण के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ करके उससे फिर से विनती करने लगे। सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, सुमति सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुमति यानी कुबुद्धि बुरी बुद्धि प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करती है। अच्छी और बुरी दोनों तरह की बुद्धि हमारे अंदर होती है, लेकिन अच्छी बुद्धि से हम नाना प्रकार की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, सुख संपन्नता प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं कुबुद्धि हमें विनाश के मार्ग पर ले जाती है। हे नाथ, इस समय आपके हृदय में कुबुद्धि बसी हुई है और इसलिए आपको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। आपको शत्रु मित्र और मित्र शत्रु दिखाई दे रहे हैं। आपको सही बात बुरी लग रही है। काल राति निशिचर कुल केरी, तै सीता पर प्रीति घनेरी। हे नाथ, कुबुद्धि के कारण ही आपको माता सीता पर प्रीति हो रही है। अरे माता सीता हमारे इस निशाचर रूपी कुल के लिए काल रात्रि के समान है, जो हमारे संपूर्ण कुल का नाश कर देगी। हे नाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपसे एक ही विनती करता हूं कि आप सीता जी को, रामचंद्र जी को वापस लौटा दीजिए। इसमें आपका कोई अहित नहीं है। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। इस प्रकार विभीषण जी महाराज ने वेद पुराणों में वर्णित नीति सम्मत बातें कही। बहुत अच्छी तरह से नीतिगत बातों के माध्यम से रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु ये सब सुनकर के रावण क्रोध से तमतमा उठा और अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। रावण ने चिल्ला करके कहा, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पाछ मूड तुहि भावा। अरे मूर्ख, तू मेरा जिलाया हुआ जीता है, तू मेरा अन्न खाता है और तुझे मेरे शत्रुओं का पक्ष अच्छा लग रहा है। अरे मूर्ख, बता, इस संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जीता हो। अरे तुझे उन तपस्वियों पर बहुत अधिक प्रेम उमड़ रहा है तो जा, चला जा, उनके पास जाकर के ये नीति की बातें उनको सुना।
ऐसा कह करके रावण ने अपनी लात से विभीषण जी महाराज पर प्रहार किया, किंतु विभीषण जी महाराज ने उसकी बात का, उसकी लात का बुरा माने बगैर उसके चरणों को पुनः पकड़ लिया। यहां पर हमारे भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, संतों की, सज्जनों की यही विशेषता है कि यदि उनके साथ कोई बुरा भी करता है तो वे उसके साथ भला व्यवहार करते हैं। विभीषण जी महाराज ने वापस से रावण के चरणों को पकड़ा और उससे फिर से विनती करने लगे, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी महाराज ने एक बार फिर से रावण को हाथ जोड़ करके उसके चरणों को पकड़ करके कहा कि हे नाथ, आपने मुझे मारा, इस बात से मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि आप मेरे पिता के समान हैं। किंतु मैं फिर भी आपको एक ही बात कहूंगा कि आपका हित इसमें ही है कि आप जानकी जी को लौटा दें और भगवान राम के भजन करें। इस प्रकार कह करके अपने मंत्रियों के साथ विभीषण जी महाराज आकाश की ओर गए और वहां से एक बार पूरी सभा को सुनाते हुए जोरदार वचन बोले, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनि खोरी। हे रावण, प्रभु श्री राम सत्य संकल्प हैं, सर्व समर्थ हैं और तेरी सभा काल के वशीभूत हो चुकी है। अब मैं प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूं, अब कोई मुझे दोष न देवे। इस प्रकार रावण को समझा बुझा करके, और जब रावण न माना तो प्रभु श्री राम की शरण में विभीषण जी महाराज चले। और आज के इस वीडियो में इतनी ही कथा, इसके आगे की कथा लेकर के हम अगले वीडियो में फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।